देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सीएम वाली कुर्सी खतरे में है। संवैधानिक पद पर रहते हुए लाभ के मामले में उनकी सदस्यता जाने वाली है। राज्यपाल की तरफ से अभी इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि हेमंत सोरेन की सीएम की कुर्सी जब जाएगी तो फिर अगला सीएम कौन? क्या हेमंत सोरेन के बाद उनका ही खड़ाऊ राज चलेगा? हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री। लेकिन उनके इस बदनाम से पहले कब पूर्व लग जाए ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि खनन लीज मामले में उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला एक बंद लिफाफे में कैद है, जो दिल्ली में केंद्रीय निर्वाचन आयोग के मुख्यालय से चला है और पहुंचा है झारखंड के राज्यपाल के दफ्तर। सर सूत्रों से पता चला है कि चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को जो सिफारिश भेजी है उसने हेमंत सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी है। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अब तक नहीं हुआ है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस कल ही दिल्ली से रांची लौटे हैं। उनसे एबीपी न्यूज ने सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले मामले में सवाल किया तो उन्होंने इसकी कोई जानकारी न होने की बात कही थी। मेरे को अभी तक पता नहीं है। मेरे को पता नहीं है कि कोई ऑर्डर मेरे पास आया है। मैं अभी मिसेस को ट्रीटमेंट के लिए मैं गया हुआ था। मैं 2 दिन अभी एम्स में था, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई निर्णय हुआ होगा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस चुनाव आयोग की सिफारिश पर जो भी फैसला करें उसका सबको इंतजार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस फैसले के बाद क्या होगा। सोरेन की कुर्सी जाती है तो उनके सामने विकल्प क्या हैं? भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि अगर चुनाव आयोग हेमंत सोरेन की सदस्यता समाप्त कर देता है तो वो एक बार फिर महागठबंधन के विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। सोरेन इस्तीफा देकर फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। 6 महीने के अंदर उन्हें दोबारा चुनाव जीतकर विधायक बनना होगा। सर, एक तरफ आप इतने विकास के काम कर रहे हैं, लोगों की खुशी चेहरे में, और दूसरी तरफ सर निर्वाचन आयोग के फैसले पर आपके खिलाफ साजिश हो रही है, क्या लगता है? सर अभी कहाँ है, कौन बोल रहा है? एबीपी न्यूज से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने एबीपी न्यूज के सवाल पर कहा कि कौन बोल रहा है ये, अभी किसने कहा है ये। लेकिन अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता भी समाप्त कर दी जाती है और उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दिया जाता है तो ऐसी नौबत आने पर क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। और गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टियों को भी यही सवाल मथ रहा है। मुमकिन है ऐसी ही परिस्थिति में खड़ाऊ राज निकले। सूत्रों का कहना है कि सदस्यता जाने और चुनाव लड़ने पर रोक लगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी हेमंत सोरेन परिवार के सदस्य के पास ही रखना चाहेंगे। ऐसी परिस्थिति में हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जा सकता है। जेएमएम के किसी दूसरे नेता को सीएम बनाने पर बीजेपी कोई राजनीतिक उलटफेर कर सकती है। इसीलिए सोरेन के बाद मुख्यमंत्री पद की सबसे प्रबल दावेदार उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हो सकती है। इससे पर्दे के पीछे से हेमंत सोरेन ही सरकार चलाते रहेंगे। कल्पना सोरेन भले ही सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी की वजह से वो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। लेकिन कल्पना सोरेन की राह में एक अड़चन ये है कि वो आदिवासी समाज से नहीं है। हेमंत सोरेन की कुर्सी छिन जाने के बाद सीता सोरेन भी एक विकल्प हो सकती हैं, जो कि जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन की बड़ी बहू हैं और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी हैं। इसके अलावा सीता सोरेन जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की लगातार तीसरी बार की विधायक भी हैं। हालांकि इस पर भी पेच फंसा हुआ है। लेकिन अपनी भाभी सीता सोरेन के हाथ में सरकार की कमान देने के बाद हेमंत सोरेन की कमान कितनी रह पाएगी ये कहा नहीं जा सकता। हेमंत सोरेन के पिता और पूर्व सीएम शिबू सोरेन भी विकल्प हो सकते हैं। उनके नाम पर जेएमएम में सभी सहमत हो जाएंगे। लेकिन शिबू सोरेन अब 78 साल के हो चुके हैं। हेमंत सोरेन के विधायक भाई बसंत सोरेन भी हैं, लेकिन उनकी संभावना कम है।
तो अगर हेमंत सोरेन की कुर्सी जाएगी तो उनकी मुश्किलें वहीं खत्म नहीं होंगी। उस कुर्सी का उत्तराधिकारी तय करना भी हेमंत सोरेन के लिए कम बड़ी चुनौती नहीं होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।